नमस्कार, जय सिया राम। मैं वैद्यनाथ जांगड़े और स्वागत है आपका बीजेएस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है श्रीमद् भगवत कथा, श्री राम कथा और सुंदरकांड प्रवक्ता आस्था संस्कार फेम श्री मनोज महाराज जी गौड़। महाराज जय श्री राम। जय श्याम जय श्याम। महाराज, आज के शो की शुरुआत आपके एक दोहे के साथ करते हैं। जरूर। आपके एक भजन से, आपके दोहे से, आपको जो ठीक लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत अच्छा, धन्यवाद महाराज। आज आपसे जुड़ने का मन इसलिए हुआ कि आप बहुत एक अच्छा कार्य करते हैं। 31 दिसंबर को आप 108 हनुमान चालीसा का कार्यक्रम करते हैं। तो आप ये कार्यक्रम कितने वर्षों से कर रहे हैं? देखिए, 31 दिसंबर का ये कार्यक्रम पिछले 27 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। ये आने वाला 31 दिसंबर ये हमारा 28वां वर्ष होगा और 28 वर्षों से अविरत बड़े ही आनंद और उत्साह के वातावरण में ये कार्यक्रम अब जालना शहर वासियों के लिए एक उत्सव के रूप ले चुका है। तो अब ये उत्सव के रूप में अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को। अच्छा, ये 108 हनुमान चालीसा का महत्व क्या होता है? देखिए, हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म का। हम कहते हैं ना कि यदि आजकल का व्यक्ति, यानी आज के इस कंप्यूटराइज युग में जो भागदौड़ में व्यक्ति के पास सब कुछ है पर समय नहीं, बराबर, और ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास समय नहीं है उनके लिए एकमात्र हनुमान चालीसा ही एक ऐसा महान ग्रंथ है। हाँ। और एक ऐसा साधन है भक्ति का जो एकमात्र हनुमान चालीसा है। अच्छा। केवल और केवल 4 मिनट में आप हनुमान चालीसा पूर्ण कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हनुमान चालीसा में इस 40 चौपाइयों में जीवन का पूरा मर्म छुपा हुआ है। अच्छा। कोई व्यक्ति शरीर से पीड़ित हो, कोई व्यक्ति मानसिक भाव से पीड़ित हो, या कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से पीड़ित हो, अच्छा, सभी का एकमात्र सोल्यूशन हनुमान चालीसा। इसीलिए कहा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और अंत में कहा, जो आपने कहा कि हनुमान चालीसा 108 की होती है। 108 की होती है। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस हनुमान चालीसा की रचना की कि जो 100 बार इसका पाठ करेगा वो व्यक्ति महासुखी होगा। केवल सुखी नहीं होगा, महासुखी होगा। और इस बात को प्रमाणित किया है भगवान शंकर ने। अंत में क्या कहा, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। गौरीसा का मतलब ही है भगवान देवादिदेव महादेव। गौरी के ईश मतलब भगवान शंकर ने इस बात को प्रमाणित किया। अच्छा महाराज, हनुमान चालीसा अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म से जुड़ी है और अपना नया वर्ष होता है पाड़वा को। बिल्कुल। तो फिर आप ये कार्यक्रम अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत में क्यों रखते हैं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, हमारा सनातन हिंदू वर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा से प्रारंभ होता है। किंतु जब हम लोग आज के परिवेश में कैलेंडर वर्ष को भी मानते हैं, जनवरी से दिसंबर तक हमारे दैनंदिन जीवन की जीवनचर्या में जनवरी फरवरी ये सभी माह को हम लोग इसका उपयोग करते ही है। सही है। तो वैसे हमारा नव वर्ष जनवरी से कतई प्रारंभ नहीं होता। किंतु अभी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा, भारतीय हमारी सनातनी व्यक्तियों का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सनातनियों पर हमारे सनातन धर्म की जितनी छाप होनी चाहिए, जितना प्रभाव होना चाहिए, वो प्रभाव थोड़ा कम होकर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक देखने में आता है। हम लोग जो अभी अनुभव कर रहे हैं, हमारे सनातनी धर्म को मानने वाले लोगों में, वो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बेटियां हो, चाहे बहनें हो, इनके खान पान में, इनके आचरण में, इनके व्यवहार में
इनके पहनावे में, ये सभी में पाश्चात्य संस्कृति की झलक हमें दिखाई देती है। और उसी कारण से 1 जनवरी से लोग नया वर्ष कैलेंडर वर्ष मानते हैं। तो 31 दिसंबर को आप सभी को पता है कि सारे भारतवर्ष में, दुनिया में तो क्या होता है वो सब पता है, लेकिन दुनिया का अवलंबन करते हुए हमारे भारतीय युवा और युवतियां भी धर्म के रास्ते से भटककर पाश्चात्य संस्कृति की गर्त में, मैं कहूँगा वो एक गर्त में जा रहे हैं, उसकी बड़ी पीड़ा मन में होती है। और उन्हीं को, वो जो भटके हुए युवक और युवतियां, हमारी बहनें, हमारे बेटियां, हमारे भाई लोग, मैं सरल शब्दों में आपसे कहूँ तो मुझे ऐसा अनुभव सुनने में आया कि जो व्यक्ति 362 दिन तक मदिरापान नहीं करता है, हाँ, उस दिन का, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं 31 दिसंबर को तो करना ही चाहिए। मतलब कहीं लिखा है हमारे ग्रंथों में ऐसा, इस प्रकार हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं, लिखा है, वैसा उसकी सोच बन गई है। उसकी सोच ऐसी बन गई है कि 31 दिसंबर यदि हमने मदिरापान नहीं किया तो 31 दिसंबर सेलिब्रेट नहीं किया। ये जो भाव हमारे युवकों के मन में है, इसको निकालने के लिए हमने ये पवित्र अनुष्ठान का आयोजन किया कि इस माध्यम से हमारे भटके हुए युवक और युवतियों को हम अपने सनातन धर्म की ओर आकर्षित कर सके, इसीलिए इसको एक अनुष्ठान का रूप दिया। बराबर। और जालना शहर में बहुत अच्छा अपना कार्यक्रम होता है इस। भगवान की इतनी कृपा है जांगड़े जी कि ये जालना शहर तक ही अब सीमित नहीं है, अब महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी लोग इस कार्यक्रम को देखकर अपने अपने शहरों में शुरू कर चुके हैं। यदि आसपास का उदाहरण आपको दूं तो ये कार्यक्रम अंबड़ शहर में शुरू हो चुका है, सेलू में शुरू हो चुका है, परतूर में शुरू हो चुका है, मंठा इत्यादि शहरों में भी शुरू हो चुका है। ये आपसे छत्रपति संभाजीनगर में भी जानना से जी जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा महाराज, पहला साल मतलब आज से लगभग 27 साल, और आज अब हम 2025 खत्म होगा, 26 शुरू होगा, तो पूरे कार्यक्रमों में जब से और अब में कितना फर्क आया? हाँ, लोग उस समय कितने जुड़ते थे, आज कितने जुड़ते हैं? मैं आपको बताऊं, सन 1998 में हमने पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया। अब ये आयोजन भी कैसे शुरू हुआ, इसका मैं थोड़ा सा इतिहास आपको बताना चाहूँगा। कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जालना शहर के सभी लोग जानते हैं कि मेरा आध्यात्मिक जीवन की मेरी यात्रा करीब 38 वर्ष हो चुकी है। सुना है शायद आप 12 वर्ष की उम्र से आप। मैं जब 12 साल की उम्र में था, जब मैं विद्या अध्ययन के लिए जाता था स्कूल में, उसी समय से व्यासपीठ, ये संतों की कृपा, हमारे पिताजी का आशीर्वाद और सबसे बड़ी राम जी की कृपा। तो मैं अपने मित्रों के साथ, जो मेरे छात्र जीवन के जो मित्र थे, उन मित्रों के साथ मैं 31 दिसंबर को इसी मंदिर के इसी सभा मंडप में अपने 2-4 मित्रों के साथ बैठकर 2-4-10 भजन गाकर, और अपने जालना में शंकर महाराज का चूड़ा प्रसिद्ध है, वो चूड़ा मंगाकर, और ऐसे ही हम लोग 31 दिसंबर का वो रात हम बिताकर नया वर्ष का स्वागत करते हैं। फिर एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे, तो हमारे सुंदरकांड सत्संग परिवार बहुत बड़े और बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छे भावना वाले लोग हैं। तो कुछ लोग मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा महाराज जी, हमने कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो पाश्चात्य संस्कृति से ये सारे जो नहीं करना चाहिए हमें, ऐसे आचरण करती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उस समय भगवत प्रेरणा से, और हमारे सुंदरकांड परिवार के 1-2 सदस्य ऐसे हैं, माहिती जी है, राठी जी है, नितिन जी है, किशोर जी है। अच्छा, इन लोगों के मन में सब आया कि हम 108 हनुमान चालीसा का एक प्रयोग करें। मैं प्रयोग बता रहा हूँ, प्रयोग शब्द इसलिए वापर रहा हूँ कि हमने प्रयोगात्मक कार्यक्रम करें ताकि हम युवा पीढ़ी को जोड़ सकें। तो पहला साल 1998 में हम लोगों ने मंदिर से, इसी व्यासपीठ से, इसी सभा मंडप से प्रारंभ किया, किंतु एक व्यक्ति को पकड़ के बिठाते थे। भाई आइए आप, ये हमने कार्यक्रम शुरू किया, आप आइए। तो पहले साल तो कोई नहीं, बस भगवान ने जैसे तैसे कराया, किंतु अगले साल से उसका एक अच्छा प्रतिशत लोगों के माध्यम से मिलने लगा। तो करीब 5 वर्ष या 5 से 6 वर्ष हमने इसी मंदिर के इसी सभा मंडप में किया। उसके बाद में जैसे जैसे प्रतिशत बढ़ता रहा, फिर हम लोगों को मंदिर से बाहर जाना पड़ा। 3 साल तक
मंदिर के सामने के इस रास्ते पर विशाल मंडप के आयोजन के द्वारा वो कार्यक्रम 3 साल संपन्न हुआ। अच्छा। और उसमें भी प्रतिशत और बढ़ता गया। तो करीब करीब व्यासपीठ जाता था शनि मंदिर से थोड़ा पहले। हाँ। अब इतना बड़ा स्थान ये बहुत ज्यादा ये जिनके होने से फिर हमने थोड़ा सा इसको स्थान परिवर्तन किया। फिर 2 साल SSD गार्डन में कार्यक्रम हुआ, 1-2 साल रुक्मिणी गार्डन में हुआ, गणेश भवन में 1 साल हुआ, और अब होटल गैलेक्सी गोकुल लॉन्च में ये कार्यक्रम पिछले करीब 12 वर्षों से अविरत रूप से चल रहा है। अच्छा, इस कार्यक्रम को लगने वाला खर्च ये कैसे मैनेज होता है? जी, ये सबसे बड़ी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, हमारा जालना शहर तो बड़ा धार्मिक और दान शुरू वाला शहर है। बड़े बड़े आयोजन जालना शहर में, बड़ी बड़ी कथाएं होती है, बड़ी सहजता के साथ और बड़े आनंद के साथ संपन्न हो जाती है। किंतु मैं कहते हुए मुझे थोड़ा सा आनंद और गर्व की भी अनुभूति होती है कि हमारे सुंदरकांड सत्संग परिवार द्वारा, श्री राम मंदिर के इस परिवार द्वारा ये जो पिछले 28 वर्षों से जो कार्यक्रम संपन्न होता है, ये हम लोग बहुत ही कम खर्च में और बहुत अधिक से अधिक लाभ भक्तों को इसमें देने का प्रयास हमारा होता है। इसमें हमारा ऐसा समझिए 5 रुपया भी फिजूल खर्च नहीं होता। अच्छा। जो भी खर्च होगा वास्तविक चीज़ों के लिए और योग्य जगह पर वो खर्च होता है। और बाकी तो हमारे होटल गैलेक्सी के जो ओनर है श्री जय भगवान जी महाराज सीताजी जिंदल, वो हमें निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराते हैं। जी हाँ, पूरी श्रद्धा के साथ। निःशुल्क तो ठीक है, उतनी श्रद्धा के साथ भी वो स्थान, उनका आग्रह रहता है कि नहीं, ये कार्यक्रम तो हमारे यहाँ होना चाहिए। तो ऐसे ही उसमें जो प्रसादी का आयोजन होता है, उसमें जालना शहर के हमारे अलग अलग भक्त हैं। पाटनी जी है जो संध्या का पूरा नियोजन, जलपान इत्यादि का करते हैं। मैं वही पूछना चाहता, 108 हनुमान चालीसा के अलावा और क्या होता है उसमें? 108 हनुमान चालीसा के साथ साथ वहाँ पर भक्तों के लिए अल्पोपहार की व्यवस्था हमारे जगदीश जी सेवाराम जी सिंधी, जिनके माध्यम से वो होती है। फिर संध्या के समय साबूदाना खिचड़ी, खोपरा बर्फी, दूध, चाय, ये सारी रात भर, क्योंकि कार्यक्रम शाम में 6 बजे शुरू होता है तो 1 जनवरी को सुबह 5 बजे तक चलता है। अच्छा। तो करीब 12 घंटे कार्यक्रम पूरा चलता है। और 12 घंटे पूरा हमारे युवक और युवतियां और छोटे छोटे बच्चे, सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, अच्छा, कि 10 साल, 12 साल, 13 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें भी सुबह आप शाम में एक बार आइए कार्यक्रम में 6 बजे, उन बच्चों को देख के जाइए। और सुबह आप पूरी नींद लेकर सुबह स्नान करके आप वो कार्यक्रम में आइए, आपको देखिए वो बच्चे उतने ही प्रसन्न और उतने ही तेज के साथ में आपकी मधुरवाणी का कमाल है। ये बस राम जी की कृपा, कृपा और आपकी मधुरवाणी का है, क्योंकि मैं भी कई बार आया हूँ आपके कार्यक्रम में। एक अलग सवाल था कि हमारे जो मंदिर है उसके जो साधु संत है, महाराज है, मुख्य पुजारी है, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सैलरी या कोई पगार मिलती है? जी नहीं, ये अन्य लोगों को मिलती है, अन्य धर्म के लोगों को मिलती है। जी 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 बिल्कुल सही है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदू राष्ट्र संपूर्ण विश्व में एकमात्र भारतवर्ष है जहाँ से सनातनियों का उद्गम हुआ, और इसी हिंदू राष्ट्र में मंदिर का धन सरकार अपने लिए यूज तो करती है, किंतु उन्हीं मंदिरों के, मठ मंदिरों के पुजारियों को, महंतों को सरकार के द्वारा कोई भी वेतन या कोई पारिश्रमिक कुछ भी नहीं मिलता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। अन्य धर्मों में आप देखेंगे या सभी मौलवी तथा जितने भी पास्टर वगैरह ये होते हैं, सभी को गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी, मानधन मिलता है बराबर, पर ये पारिश्रमिक कोई किसी मंदिर के पुजारी या किसी महंत को अभी तक तो नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। अपना जो भजन मंडल, भजन का आपने हनुमान चालीसा का जो कार्यक्रम होता है, जिसमें युवाओं की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विशेष रूप से आप इस कार्यक्रम का अब की बार अनुभव लीजिए। इसमें युवक, युवतियां और छोटे बच्चे, जो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारे देश का जो भविष्य है, हमारे सनातन का जो भविष्य है, ऐसे बच्चे पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और संपूर्ण वर्ष भर ये हनुमान जी की जो सकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि हनुमान चालीसा कोई साधारण अनुष्ठान है ही नहीं, तो संपूर्ण वर्ष भर हनुमान जी के इस पवित्र ऊर्जा का अनुभव जितने लोगों ने ये अनुष्ठान का आयोजन लाभ लिया,
उन सभी को पूरे वर्ष भर अनुभव होता है, और उसके प्रत्यक्ष कई बार हमने लोगों के अभिप्राय लिए। जी हाँ। अच्छा। तो यदि, क्योंकि आज का व्यक्ति 3 ही दुखों से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। बराबर। तो तन दुखी का तन हनुमान चालीसा से अच्छा होता है, बीमारी अच्छी होती है, उसकी व्याधि अच्छी होती है। मन से जो दुखी है, आज का व्यक्ति डिप्रेशन और ये सारी चीजों का शिकार हो रहा है, तो ये सब चीजों से उबरने के लिए हनुमान चालीसा बहुत रामबाण जिसे कहा जाए, रामबाण औषधि है ऐसे व्यक्तियों के लिए। तो मैं कहूँगा जो मानसिक रूप से बीमार है, जो भौतिक रूप से बीमार है, या जो आर्थिक रूप से परेशान है, ऐसे व्यक्तियों ने केवल हनुमान चालीसा का अनुष्ठान जीवन में किया तो भी उनके सारी जितनी भी उनकी दिक्कतें हैं, उनकी जितने भी परेशानियां तकलीफें हैं, वे सभी हनुमान चालीसा के माध्यम से दूर। महाराज, इस कार्यक्रम के अलावा आप वर्ष भर और क्या करते थे? जी, ये हनुमान चालीसा का आयोजन तो 28 वर्षों से हो रहा है, किंतु पिछले 38 वर्षों से साल भर चलने वाले आपके साल भर चलने वाले हमारे कार्यक्रम देखिए, जालना शहर में श्री राम मंदिर सभी सनातनियों के आस्था और श्रद्धा का केंद्र स्थान है। इसका मूल भाव ये है कि सनातन धर्म में हमारे चैत्र से लेकर फाल्गुन तक जितने भी उत्सव होते हैं, वे सारे उत्सव यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। जैसे श्री रामनवमी है, श्री जन्माष्टमी का उत्सव है, होली उत्सव है, दीपावली महोत्सव है, कार्तिक में संपूर्ण 1 महीना काकड़ा आरती होती है। सुबह 5 बजे से यहाँ भक्त लोग मंदिर के बाहर तक पूरा 1 महीना काकड़ा आरती का लाभ लेते हैं, और नए वर्ष की शुरुआत भगवान ठाकुर जी के दर्शन से और प्रसाद इत्यादि से करते हैं। उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म के संत महापुरुषों की जयंतियाँ हम लोग मनाते हैं। जैसे संत डोंगरे जी महाराज की जयंती है, दत्त जयंती है, मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती है, श्रीमद् भगवत गीता जयंती। हमारे श्री राम मंदिर में श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय का पठन होता है, और चैत्र के नवरात्र में 9 दिन तक रामायण का आयोजन होता है। आश्विन नवरात्र में राम रक्षा स्तोत्र का पवित्र अनुष्ठान होता है। इसके अलावा साल में 2 बार अखंड रामायण का आयोजन होता है। मतलब संपूर्ण वर्ष भर श्री राम मंदिर एकमात्र स्थान ऐसा है जहाँ पर आप 365 दिन आएंगे तो कोई ना कोई गतिविधि यहाँ पर होती है, आपको चालू मिलेगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। अच्छा। रविवार को जो अभी हमारे जालना शहर के गोवत्स, जिन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए जैमिंग नाम का एक सत्संग शुरू किया है, हरिनाम संकीर्तन, रविवार के दिन शाम को, वो भी हफ्ते के महीने के 3 रविवार तो यही होता है। अच्छा। हाँ, बाकी स्थान परिवर्तन होता है, लेकिन अधिकांश रविवार को यहीं पर वो सत्संग। बहुत अच्छा उत्तर देखा जी। अपने राम मंदिर का इतिहास क्या है? ये जानना कि राम मंदिर बड़ी सड़क जी, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई? श्री राम मंदिर का इतिहास मैं आपको बताऊं तो आज से 122 वर्ष पूर्व 122 वर्ष पूर्व एक बड़े सिद्ध संत होकर गए हैं, श्री 1008 श्री रामचरण दास जी महाराज। अच्छा। ये ऐसे सिद्ध महापुरुष थे जो मूल बीड़ निवासी थे, और उन्होंने ही 5 मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। और पहला मंदिर उन्होंने बनाया बीड़ शहर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो आज भी है। अच्छा। दूसरा मंदिर उन्होंने ये श्री राम मंदिर बनाया। उनके ही द्वारा इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ये पवित्र कार्य यहाँ पर आधारशिला भी उन्हीं के द्वारा रखी गई। इतने सिद्ध महापुरुष थे संत रामचरण दास जी महाराज कि आज से 122 साल पूर्व जालना शहर में तो लाइट भी नहीं थी, और यहाँ तो ये पूरा एरिया जंगल था, बिहड़ जंगल। 50 साल पहले जी। और दुर्गा माता का जो हमारा एरिया, यहाँ तो मिलिट्री, जब जो रजाकार का समय था उस समय यहाँ मिलिट्री के सारे टैंक वगैरह यहाँ रहते थे, यहाँ सारे यहाँ आए थे। तो उस समय तो लाइट भी नहीं थी। तो वो बताना इसलिए जरूरी समझता हूँ मैं कि काली पूर्ति का इतिहास ही इस मंदिर से जुड़ा है। अच्छा। तो मंदिर के ऐसा सुंदर मंदिर नहीं था कि भगवान के ठाकुर जी का श्री विग्रह था और छोटा सा सभा मंडप था, और उसी में भक्त लोग आकर बैठते थे और सत्संग करते थे। अच्छा। उस समय हाँ। उस समय के सेठ कन्हैयालाल जी भक्कड़ बड़े दानशूर, मतलब जालना शहर के दानशूरों में उनका नाम सबसे पहले स्थान पर आता है। ऐसे कन्हैयालाल जी भक्कड़ उस समय जालना शहर के नगर सेठ थे, और संध्या के जब सत्संग होता
तो महाराष्ट्र के सानिध्य में सत्संग में सभी लोग आकर बैठते हैं। तो एक यहाँ पर उनके पास, महाराज जी के पास एक काली कुतिया थी। अच्छा। वो कुतिया, तो भक्त लोगों ने एक दिन महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये कुतिया है, बच्चे देगी, ये सब करेगी, हम आपको कुत्ता ला कर देते हैं, तो आपको मतलब झंझट थोड़ा कम रहेगा। हाँ, झंझट कम रहेगा। हाँ। तो सारे भक्तों के आंखों के सामने रामचंद्र दास जी महाराज ने उस कुतिया के पीठ पर अपना हाथ फेरा, वो कुतिया से कुत्ता बन गया। ये इतिहास श्री राम मंदिर से इस एरिया का नाम काली कुर्ती का। अच्छा 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 अच्छा, ये काली कुर्ती का नाम। हाँ, वास्तव में काली कुत्ती था वो। अच्छा। अब भ्रंश होते होते काली कुर्ती हो गया। होता है, तो समझ। आज भी जालना शहर में इस परिसर को आप काली कुर्ती के नाम से ही जानते हैं। हाँ, तो उसका इतिहास श्री राम मंदिर से ही जुड़ा है। इसकी मुझे भी आज पता चला जी। अच्छा अच्छा। हम युवाओं को श्री राम जी से क्या सीखना चाहिए? युवाओं को राम जी से तो सीखने वाली हर बहुत चीज, सारी चीजें, पर आपको क्या लगता है? व्यक्ति ने जीवन जीना ही कैसे, ये राम का आदर्श है। एक आदर्श भाई कैसा हो, ये हम राम जी से सीखें। एक आदर्श पति कैसा हो, ये राम जी से सीखे। एक आदर्श राजा कैसा हो, ये सारे गुण ठाकुर जी में, राम जी में है। वो एक आदर्श राजा के रूप में है। और एक राजा यदि राम जी के गुणों को जीवन में आत्मसात कर ले तो निश्चित रूप से वह उसके राज्य में राम राज्य से अधिक आनंद उत्सव हो सकता है। अच्छा। आप अयोध्या राम मंदिर गए? जी हाँ, दर्शन कब गए? वैसे तो मैं 4 बार अयोध्या श्री ठाकुर जी के दर्शन करके आ चुका हूँ। आपको पता है, सुंदरकांड सत्संग परिवार श्री राम मंदिर द्वारा सन 2000 से प्रत्येक धार्मिक स्थलों में हमारी यात्राओं का आयोजन किया जाता है। 2010 में जब अयोध्या जी में कथा संपन्न हुई तो श्री राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष श्रद्धेय नृत्य गोपाल दास जी महाराज, वे 9 दिनों तक कथा में आकर पूरे 9 दिन तक कथा का लाभ लेते हैं। अच्छा। ये मेरा सौभाग्य रहा कि इतने बड़े बड़े संतों ने आशीर्वाद दिया है हमने। और उसके बाद ठीक देखिए कैसा विलक्षण संयोग है कि कैसा सुंदर संयोग है कि 2010 के बाद प्रभु श्री रामलला की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई 2024 में, जनवरी 2024 में, बराबर 21 और 22 जनवरी। और 2024 जुलाई में ही हमने फिर 14 वर्षों के बाद में फिर से दूसरी कथा संपन्न। अच्छा। तो 2024 में हमारी दूसरी कथा अयोध्या जी में संपन्न हुई। हमें आपके कई सारे भजन अच्छे हैं, आपकी वाणी बहुत मधुर है, हमें तो कई सारे अच्छे लगते हैं। आपका सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है? सबसे अच्छा भजन? हाँ, सबसे अच्छा भजन आपके मन के करीब कौन सा है? भजन तो मन के करीब है, मैली चादर ओढ़ के तेरे द्वार कैसे आऊं। अच्छा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। एक आपकी फील्ड से हटकर एक सवाल है, क्योंकि आप समाज के मुखिया है, प्रमुख है, तो अभी अपने जालना शहर में महानगर पालिका चुनाव पास में, तो एक भावी उम्मीदवार में, भावी नगर सेवक में आप कौन से गुण देखना चाहेंगे? अच्छा, देखिए मैं समझता हूँ कि जैसे व्यक्ति के ऊपर कुछ ऋण होते हैं, जैसे जिस परिवार में हमने जन्म लिया एक पारिवारिक ऋण होता है, उसके बाद जिस समाज में हमने जन्म लिया एक सामाजिक ऋण होता है, और तीसरा होता है राष्ट्र का ऋण। जिस भारत भूमि में हमने जन्म लिया तो माँ भारती के लिए भी, राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व शास्त्रों में लिखा है। तो अब महानगर पालिका का विषय आपने लिया, तो महानगर पालिका के माध्यम से नगर सेवक ही उसे कहा जाता है, चुनाव ही नगर सेवक का है। तो मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। जब आपके नाम के आगे नगर सेवक लगता है तो जो भी व्यक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित होकर महानगर पालिका के भवन में जाएगा, उस व्यक्ति ने अपने नाम को कहीं कोई अपने नाम के आगे कोई बट्टा ना लगे या कोई ऐसी कोई बात ना हो
जिससे वो नगर सेवक जो सामने नाम लिखा है वो तो सेवा का भाव लेकर जाए, हाँ, सेवा का भाव लेकर जाएं तो निश्चित रूप से जितने भी नगर सेवक चुनकर जाएंगे, निर्वाचित होकर जाएंगे, उनके द्वारा हमारे शहर का विकास होगा। और शहर का विकास ही जनता चाहती है, सब चाहते हैं। क्योंकि शहर में मूलभूत सुविधाएं, रोड, लाइट और पानी, ये 3 चीजों की मूलभूत व्यवस्थाएं हमारी जालना शहर की होनी चाहिए, जो कि आने वाले जो भी नगर सेवक जनता के द्वारा निर्वाचित होकर जाएंगे, उन सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि वे अपने शहर का कायाकल्प करने के लिए जो भी वे परिश्रम कर सके, कर अगले 5 साल में हमारे जालना शहर का चेहरा मोहरा बदल देना चाहिए, जहाँ पर मूलभूत सुविधा का अभाव कभी न हो। हमारे कई सारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, रामनवमी, गणेश उत्सव, जैसे आपका हनुमान चालीसा 108 पाठ का वो, तो हम लोग झूमते नाचते, तो ये असली भक्ति है या असली भक्ति क्या है? तो झूमना नाचने तक ही सीमित है या ऐसे कैसा देखा जाए? बस्ती का देखिए, वास्तविक भक्ति तो आज के कलयुग में, ऐसी कलयुग की जो व्यस्तता भरी भागदौड़ जिंदगी में, यदि किसी को करने के लिए कहा जाए तो उतना साधन, उतनी तपस्या व्यक्ति नहीं कर सकता। किंतु सतयुग, त्रेता, द्वापर के अलावा भगवान ने कलयुग के व्यक्तियों को ये विशेष छूट दी है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। नाम जप, कलयुग के व्यक्तियों को जीवन में केवल नाम जप, और ये नाम जप आप कोई विशेष रूप से बैठकर करें ऐसा भी जरूरी नहीं। अच्छा, परमात्मा का स्मरण चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, आप परमात्मा का नाम स्मरण करते रहे, ये आपकी भक्ति है। हमारे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज भी कहते परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज नाम जप पर जितना अधिक जोर देते हैं, उसका मूल कारण यही है कि परमात्मा का नाम भाव से ले या कुभाव से ले, आलस्य से ले या प्रमाद से ले, परमात्मा का नाम कल्याण करता है। तो मानस में कहा है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसों। जो व्यक्ति परमात्मा का नाम जप करता है उसका निश्चित रूप से मंगल होता है, उसका कल्याण होता है। तो कलयुग में केवल और केवल नाम जप ही व्यक्ति को तारने वाला है, और यही भक्ति का सबसे बड़ा आधार है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने हमें आपका कीमती समय दिया। एक छोटी सी इच्छा थी मेरी भतीजी संध्या जांगड़े की जी, कि आपके मधुर वाणी से मुझे प्राणों से भी प्यारी अवधपुरी थोड़ा गुनगुना दीजिए। बोल श्री अयोध्या धाम की जय। मुझ प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी,